पिताजी। बस अरे इतना थोड़ी रोवे हैं। हम हैं ना तेरे साथ। बाबूजी तू हमें भूल तो नहीं जाएगी ना बेटा? खुश रह। अपना नया रिश्ता अच्छे से निभाना और अपने संस्कार भूल ना जाना। बहू खील की रस्म करे। जी बस बेटा बस संभालो अपने आप को। अक्षरा क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। रो लेने दो बहू ने। विदाई का पल हर औरत के लिए भारी होवे हैं। विदाई का दुख औरत ही जाने हैं। माँ बाप की चौखट बहुत प्यारी होवे हैं, वहाँ को छोड़ना इतना आसान ना होवे हैं। बस अक्षरा बस बस। हाँ? अपना ख्याल
रखना। हमारी लाडो सुख शांति से अपना नया संसार बसाना। माँ, तुम्हें पता है रश्मि, मेरी दादी ने क्या कहा था कि जिंदगी में कुछ पल सुख के होते हैं और कुछ दुख के, लेकिन यही एक ऐसा पल है जिसके दुख में भी खुशी छिपी होती है। और आप खुश होना चाहो ना तो दुख छलकने लगता है। लेकिन बाबूजी ने तुमसे कहा ना कि नए रिश्ते बन रहे हैं तो पुराने छूटेंगे नहीं। तुम्हें दोनों परिवारों का प्यार मिलेगा। बस अब कोई नहीं रोएगा। हमारी प्यारी सी रश्मि की आंखों में आंसू अब कोई नहीं आने देगा। देखो, इस आंगन में हमेशा तुम हंसती खेलती रही हो ना, तो आज भी जब यहां से जाओगी तो खुशी खुशी जाओ। देखा है मैंने बचपन में, जब इसकी चोटी खींचा करता था ना, तो मां के पास जाकर छूट मुट कर रोया करती थी। लेकिन आज सच में रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आखिरकार आपने मुझे इस घर से भगा ही दिया ना। अभी तो रो रही है छोरी, कल देखना कैसे हंसते हुए आएगी पग फेरे पे जमाईसा के साथ। समझी जी, विवाह के प्रबंध में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो या हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। क्षमा तो मैं आपसे मांगूंगा। अरे नहीं नहीं समझी जी, आप ऐसा न करें। गायत्री बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा रश्मि का ध्यान रखूंगी। आप जब चाहे उससे मिलने घर आ सकती। बेटा, डोली,
जमाई साहब, सब भीतर में प्रस्थान करो। आओ। छोटी दुल्हन,
तू तो जे सोच कि अपनी बेटी का ब्याह जितने चौखे तरीके से करना चाहवे थी हो गयो। जी वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सब यहां से बड़ी खुशी के साथ और प्रशंसा करते हुए गए हैं। रश्मि की विदाई देख मुझे अपनी विदाई याद आ गई माँ। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छूट रहा है। आप सब लोग फिर से दूर हो रहे हैं मुझसे। अक्षरा बेटा, होता है ऐसे। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते। हम तेरे साथ हैं बेटा, तेरे पास हैं। तू ऐसा क्यों सोचती है? चुप हो जा। ले अक्षरा, पानी पी ले। तू ऐसे रोएगी तो माँ को कौन संभालेगा? बस मेरी बच्ची। समधी जी, अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक था, लेकिन आपको मीठे में गाजर का हलवा रखना चाहिए था। तन्ने जलेबी, गुलाब जामुन, खीर सब कम पड़े के? अब बेमौसम गाजर का हलवा खाना है। विशंबरनाथ, थारे बहुत आभारी हैं हम। विशंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समधी जी, धन्यवाद कैसा, हमारा ही घर है, हमारी ही बेटी की शादी है। धन्यवाद तो हमें आप सबका करना चाहिए कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया। गायत्री बहन, मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही है। जब अक्षरा का ब्याह हुआ था तो मेरे पास वर्षा थी, और अब अक्षरा आपके पास है। अक्षरा बेटा, अब तुझे ही सब संभालना है। अब आज्ञा दीजिए। अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदिनी से मैंने कहा है कि वो कल आ जाएगी। माँ, आप चलिए, मैं कुछ देर से आ जाऊंगा। हाँ बेटा, सारा काम करके आना। भले ही पूरी शादी में किसी ने मेरी तरफ देखा भी ना हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज है सो करना। अब बड़े लोग हैं, हम लोगों को तो अनदेखा कर ही देंगे ना। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी बड़े बुजुर्गों के बीच कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन शादी में तो भाई ध्यान सारा उस पे ही रहता है, और रहना भी चाहिए। समधी जी, दद्दा जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण।